बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे है जो स्मार्ट सिलेबस के हैं, इजाफी नहीं है। ये स्मार्ट सिलेबस के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसमें से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपको। जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन 3 पार्ट्स में आते हैं। पेयरिंग बनी होती है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का एक पेयर होता है, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 का एक सेट होता है और चैप्टर नंबर 7 और 8 का तीसरा सेट होता है। हर सेट में से आपको 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। तो पहले चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से जो मोस्ट प्रोबेबली स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन एलिमेंट। मेरा आपको लिख के बताने का मकसद ये है कि मैं बोलूँगी तो आपसे निशान नहीं लगेंगे उसी वक़्त, या आप भूल जाएंगे कि क्या मैंने बोला था। तो लिखे हुए का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। राइट अकरेंस ऑफ मेजर एलिमेंट्स in oceans। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेडिकल। गिव 2 एग्जाम्पल्स। इसको आप साथ साथ नोट करते रहें। व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइमस्टोन। आपको इनके केमिकल फॉर्मूले और इनके साइंटिफिक नेम्स पता होने चाहिए, फॉर्मूला नेम्स भी जिसको कहते हैं। शुगर, अमोनिया, इनके आपने लिखने हैं केमिकल फार्मूले। इसके अलावा जो भी केमिकल फार्मूले या कॉमन नेम्स दिए हुए हैं आपके चैप्टर में वो भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। फार्मूला किसी का भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंपोनेंट्स और मिक्सचर से रिलेटेड। सॉइल इज ए मिक्सचर write name of its component। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मोनोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंस बिटवीन मोनोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में से लेके बनाए गए हैं
और आपके साथ इनको शेयर करने का मकसद ये है कि आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को सबसे पहले करें शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हुए, देन आप इजाफी क्वेश्चंस की तरफ आएँ या लॉन्ग क्वेश्चन या गैस की तरफ आएँ। तो ये क्वेश्चन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है जो आपसे हो ना सकें। ये क्वेश्चन हर तीनों सेट को बनाने का मकसद ये है कि इनमें से मोस्ट प्रोबेबली, फॉर एग्जांपल अगर पहले सेट में मैंने 15 क्वेश्चन ढूंढे हैं तो 15 में से 3, 4, 5 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं, 5 ही आपने अटैम्प्ट करने हैं, 3, 4 भी आ जाते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे मार्क्स लेके पास होने का आपके पास चांस है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं बोल रही हूँ, जो बच्चे साथ साथ लिख सकते हैं वो साथ साथ नोट कर लें, जो नोट नहीं कर सकते वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज ए मिक्सचर एंड वाटर इज ए कंपाउंड। बहुत ज्यादा ये पेपर में पिछले सालों में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। स्ट्रेट रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज ए मिक्सचर and water is a compound। टू द पॉइंट पूछी जाए अगर बात, उसका आंसर भी टू द पॉइंट होना चाहिए पेपर में। अगर आप इधर की इधर अलग अलग चीजें लिख देंगे, टू द पॉइंट जो उसने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं लिखेंगे तो आपकी मार्क्स की कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला क्वेश्चन भी पेपर में बहुत रिपीट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे किसी भी एलिमेंट की पूछी जा सकती है। जो इम्पोर्टेंट है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 2-3 एलिमेंट्स ही हैं। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की आ जाए, आपको पहले 18 एलिमेंट्स की लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट 2 डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल एंड सबशेल्स। एनर्जी लेवल और सबशेल के दरमियान फर्क। ये क्वेश्चन एनर्जी लेवल और सबशेल के दरमियान फर्क भी हो सकता है, शेल और सबशेल के दरमियान फर्क भी हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन 4th पीरियड। व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 4th पीरियड। इसमें आपने पहले बताना है कि पीरियड्स की तरतीब क्या है, फिर आपने उसकी रीज़न बतानी है कि ये इस रीज़न की वजह से इस तरह से लगे हुए हैं, फिर आपके 2 मार्क्स इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई शील्डिंग इफेक्ट मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। व्हाई शील्डिंग इफेक्ट makes cation formation easy। अभी तक 12 क्वेश्चन हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम और इसमें से निकले हैं, तो ये तकरीबन 15 क्वेश्चंस का एक जो है वो समझ लें सेट है, जिसको आपने पूरा करना है। तो इंशाल्लाह इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
जब भी डिफाइन किसी चीज़ का कहा जाए, किसी की भी डेफिनेशन, तो जिसकी एग्जाम्पल बनती है आपने उसकी एग्जाम्पल लिखनी है, जिसका फॉर्मूला हो आपने उसका फॉर्मूला और यूनिट लिखना है साथ में। वाई इट इंक्रीजेज इन पीरियड, वाई इट इंक्रीजेज इन पीरियड, इसकी आपने रीजन लिखनी है। ये सब कुछ आपकी किताब में इसके आंसर मौजूद हैं, कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें भी अगर आपको पूछा गया है कि आप ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं, तो आपने उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स लिखनी है और आपने बताना है ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड विद एग्जाम्पल। आपने इसमें सेकंड पीरियड में जितने एलिमेंट्स आते हैं आपने उन सब एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं विद सिंबल। ये हमारे 15 क्वेश्चन थे पहले 3 चैप्टर्स में से, जो शॉर्ट हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंट हैं, जो उसमें से निकले हैं। एक्सरसाइज में से हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से मोस्टली। तो अब नेक्स्ट हम 4th, 5th और 6th चैप्टर के देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें नोट करें, डिफरेंस बिटवीन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट और ऑक्टेट रूल जो है आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है, तो इसको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिव स्ट्रक्चर डायग्राम। डायग्राम मीन्स के इसके अंदर आपके पास एसिड बेस के हवाले से है कि उसका क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान फर्क। और ये भी आपने एग्जाम्पल के साथ इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एन एटम बिकम्स पोलर। एक एटम पोलर क्यों बन जाता है। इसमें हाउ भी पूछा जा सकता है, लिखा हुआ आ सकता है कि किस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये भी आपने डायग्राम बना के मेटल वाली फिर आपने बताना है। फिर है हमारे पास बड़ा ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बर्फ पे पानी पर क्यों तैरती है। व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इसमें अब उसका आंसर लिखेंगे कि क्यों कम है इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ये तैर रही है, सारी रीजन इसमें लिखेंगे आप। फिर है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है विद रेफरेंस टू केल्विन टेम्परेचर बताएंगे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन या हाउ। ये भी बहुत पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एवेपोरेशन इज ए कूलिंग फिनोमिना या कूलिंग प्रोसेस। एक्सप्लेन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन वेपर प्रेशर। ये अब वेपर प्रेशर के सारे इसमें फैक्टर्स अगर कर लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई एलॉयज आर कंसिडर्ड होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाई एलॉयज आर कंसिडर्ड होमोजीनियस मिक्सचर, कि ये होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन विद एग्जांपल। अभी आपके पास सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में जो आपने डेफिनेशंस की हुई हैं, वो सारी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा सॉल्यूशन की टाइप्स की, जिसके अंदर अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, ये सारी टाइप्स आ जाएंगी। सॉल्यूशन विद एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, mass by volume, mass by mass, ये सब सॉल्यूशन आ सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय लाइक डिसॉल्व लाइक। ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तकरीबन हर दफ़ा ही आया होता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय, कि इस टर्म का क्या मीनिंग है, लाइक डिसॉल्व लाइक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिफाइन मोलैरिटी। इसमें आपने मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है और उसका यूनिट भी लिखना है। आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपने इसका फॉर्मूला और यूनिट लाजमी लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और डिफाइन भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से परसेंट सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन करें परसेंट, मोलल, पीपीएम सॉल्यूशंस। इनमें से किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है विद एग्जांपल। ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 7 और 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई आर सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। व्हाई आर सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। ये इतने कम रिएक्टिव क्यों हैं। उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को बआसानी, ये आसान लिखी हुई इंग्लिश है, इसको बआसानी समझ के अपने उर्दू में क्वेश्चंस ये वाले करें और उर्दू में इनके आंसर लिखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर बनाने में क्यों इस्तेमाल होता है, कि कॉपर को ही क्यों इस्तेमाल किया रहता है। व्हाई इज कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या ताल्लुक है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and ionization energy। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करें, उनका कंपैरिजन करें। कंपेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद वाटर। हेलोजेंस के पानी के साथ रिएक्शन लिखने हैं आपने। हेलोजेंस रिएक्शंस, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हेलोजन के सारे रिएक्शंस लिखें जो जो भी हैं, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सारी तैयार करें आप। किसी के साथ रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट द यूजेस ऑफ प्लैटिनम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आपने बेसिकली इसका ट्रेंड बताना है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इन पीरियोडिक टेबल। Define trend of electropositivity in periodic table। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रुझान बताएं, किधर से किधर बढ़ रही है और कम हो रही है, और साथ में रीजन जरूर लिखनी है कि क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। इसमें आपने रस्टिंग के फिनोमिना में होने वाला सारा केमिकल रिएक्शन लिखना है। Why oxygen is necessary for rusting। जंग लगने के अमल में ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ब्रीफली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इसमें भी आपने उसका केमिकल रिएक्शन जरूर लिखना है और उसका फिनोमिना प्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। जो आपको रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल बताया मैंने, उसमें आपने रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है कंप्लीट, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, और उसको मेंशन करना है ब्रैकेट्स के साथ, एरोज के साथ कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है और किस तरह से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस। पहले ये नोट कर लें, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जाम्पल।
और इसमें मोर देन वन एग्जाम्पल दीजिएगा अगर अच्छे तरीके से आती हैं। अगर एक अच्छे तरीके से आती है तो एटलीस्ट एक ज़रूर दें, अदरवाइज उसके बगैर नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है पेपर के रेफरेंस से और अक्सर पेपर में आया होता है। डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये भी आपने एग्जाम्पल के साथ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने एग्जाम्पल के साथ लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऑफ वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद एग्जाम्पल्स। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन अलॉय विद एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, ये हमारे पूरी बुक में से 8 चैप्टर्स में से जो निकाले हुए इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इनको फर्स्टली प्रिपेयर कीजिएगा, देन इजाफी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आप समझते हैं कि कोई टेस्ट पेपर्स में से, गेस्ट पेपर्स में से करवाए हुए हैं, मॉडल पेपर्स में से, फिर उनको तैयार कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और MCQs आप सारी बुक के चैप्टर्स में से जो लास्ट वाले चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइजेस दी होती हैं हर चैप्टर के एंड पे, उन MCQs को ज़रूर कीजिएगा। बाकी कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।